हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईट्यूब क्लासेस। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पंच प्रयागों के बारे में। प्रयाग का मतलब होता है जहां पे दो या दो से ज्यादा रिवर आपस में आके मिल जाती हैं। आज इन प्रयागों के बारे में बात करने वाला हूं, वो प्रयाग है उत्तराखंड के अंदर। देखिए हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे गंगा के बारे में, लेकिन गंगा को जब तक गंगा कहा जाता है उससे पहले गंगा को दूसरे नामों से जाना जाता है, अलकनंदा और भागीरथी के नाम से। जहां पे अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं वो देवप्रयाग एक जगह है, उसके बाद उसको गंगा कहा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंच प्रयागों के बारे में। एग्जाम में बार बार इनके बारे में पूछा जाता है, लेकिन इनको याद करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आज मैं आपको इनकी लोकेशन दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कैसे आप इनको इजी ट्रिक के साथ याद कर सकते हो। देखिए ट्रिक मुझे काम आए हैं, स्कूल में मेरे टीचर्स ने मुझे बताए थे, तो डेफिनेटली आपके भी काम आएंगे। जब मैं इसको इतने साल याद रख सकता हूं तो आप भी इसको याद रख सकते हो। चलिए, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा उत्तराखंड की जो है को देख लेते हैं। उत्तराखंड के अंदर क्या क्या चीजें हैं। देखिए हम बात करते हैं चार धामों की बात करते हैं। उत्तराखंड के जो अंदर जो चार धाम है वो शुरू होते हैं यमुनोत्री से। तो यहां पे है पहला धाम जो है यमुनोत्री, उसके बाद आता है आपका गंगोत्री धाम आता है, उसके बाद आपका धाम आता है केदारनाथ, और उसके बाद आपका सबसे आखिर में आता है बद्रीनाथ। यहां पे आता है बद्रीनाथ। इन चारों धाम की लोग यात्रा करते हैं। हिंदुओं के लिए काफी पवित्र माना जाता है, एक पिलग्रिमेज होता है। ठीक है, यमुनोत्री से आपकी निकलती है यमुना रिवर, गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और उसके बाद बद्रीनाथ। देखिए ऐसा लिखा जाता है बुक्स के अंदर कि जो गंगा है वो गंगोत्री से निकलती है, लेकिन दोस्तों गंगा किसी एक जगह से नहीं निकलती है। गंगोत्री से निकलती है आपकी एक सेपरेट रिवर और बद्रीनाथ से निकलती है एक सेपरेट रिवर। जहां पे ये दोनों मिलती हैं उसके बाद में इसको कहा जाता है गंगा। यहां पे इस साइड में जो है वह है नंदा देवी नेशनल पार्क। यहां पे है नंदा देवी नेशनल पार्क और यहीं पे है आपकी वैली ऑफ फ्लावर्स। बहुत शानदार जगह है, आप वहां पे जा सकते हो, घूम सकते हो, दोस्तों के साथ फैमिली के साथ जा सकते हो, बहुत सही जगह है। यहां पे भी एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है गोविंद पाशु नेशनल पार्क। उसके अलावा ये जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है यहां पे है आपका राजाजी नेशनल पार्क, और यहां पे जो कुमाऊं रीजन है, नैनीताल वाला जो रीजन है, यहां पे है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों हम यहां पे यमुनोत्री को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि यमुनोत्री हमारे इस टॉपिक का पार्ट नहीं है। हम शुरुआत करेंगे गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के साथ। गंगोत्री के पास में ग्लेशियर है जिसे कहा जाता है गंगोत्री ग्लेशियर। इस गंगोत्री ग्लेशियर से जो रिवर निकलती है, इस रिवर का नाम होता है भागीरथी। उसी तरह बद्रीनाथ के पास में भी एक ग्लेशियर है जिसे कहा जाता है सतोपंथ ग्लेशियर। इस सतोपंथ ग्लेशियर से भी एक रिवर निकलती है जिस रिवर का नाम है अलकनंदा, जिस रिवर का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर जिस जगह पे आके मिलती हैं इसका नाम होता है देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद में ये दोनों का जब मिलन होता है तो कंबाइंड जो स्ट्रीम होती है इसे कहा जाता है गंगा। लेकिन गंगा के आपने देख लिया कि गंगा के गंगा बनने से पहले इसकी दो हेड स्ट्रीम होती हैं। अलकनंदा की भी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं जो हमारे यहां पे प्रयाग बनाती हैं। हम बात करने वाले हैं 5 प्रयागों के बारे में। चलिए, तो बद्रीनाथ से थोड़ा सा जब अलकनंदा रिवर निकलती है तो यहां पे किसी एक छोटे से टाउन में एक रिवर यहां पे आके मिलती है और इस रिवर का नाम होता है धौली गंगा। धौली गंगा। और जहां पे धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है इसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। तो यह हमारा दूसरा प्रयाग है। पहला प्रयाग तो हमने देख लिया यहां पे देव प्रयाग, तो यह है विष्णु प्रयाग। धौली गंगा की एक और छोटी सी एक ट्रिब्यूटरी होती है जिसे कहा जाता है ऋषि गंगा, जिसके अंदर अभी ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था और जिसके अंदर जो फ्लड आया था वो ऋषि गंगा ही थी। जब ऋषि गंगा के अंदर फ्लड आया तो धौली गंगा के अंदर भी ज्यादा पानी हो गया था। ये अभी हम लोगों ने देखा था, थोड़े टाइम पहले ये डिजास्टर हुआ था। चलिए थोड़ा सा जब और हम आगे बढ़ते हैं तो एक और रिवर जो है इस अलकनंदा में आके मिलती है। इस रिवर का नाम होता है नंदाकिनी। और नंदाकिनी रिवर अलकनंदा को जहां पे मिलती है इस पॉइंट पे, इसका नाम है नंद प्रयाग। तो इसको तो याद करना इजी है क्योंकि नंदाकिनी रिवर है तो नंद प्रयाग बनाएगी। नंद प्रयाग से जब थोड़ा सा आगे रिवर निकलती है तो एक और रिवर जो है यहां पे इसमें आके मिल जाती है जिस रिवर का नाम होता है पिंडार, PINDAR। कुछ लोग इसको पिंडारी रिवर भी बोलते हैं। जहां पे पिंडार रिवर अलकनंदा में मिलती है इस पॉइंट को कहा जाता है कर्ण प्रयाग। केदारनाथ से एक रिवर निकलती है, केदारनाथ से एक रिवर आगे निकलती है जिसका नाम होता है मंदाकिनी। मंदाकिनी रिवर अलकनंदा को जहां पे भी आके मिलती है यहां पे इस जगह का नाम होता है रुद्रप्रयाग।
तो हमारे पास हो गए 5 प्रयाग। पहला प्रयाग हो गया हमारा देव प्रयाग, जहां पे भागीरथी और अलकनंदा आके मिलते हैं फाइनली। यहां पे हमारे पास है विष्णु प्रयाग, ये दूसरा हो गया। अगला हो गया हमारे पास नंद प्रयाग, ये तीसरा हो गया। फिर हो गया हमारे पास कर्ण प्रयाग, चौथा हो गया। और पांचवा हमारे पास हो गया रुद्र प्रयाग। तो ये है हमारे 5 प्रयाग। अब ये काफी कंफ्यूजिंग है कि कहां पे कौन सी रिवर आके मिलती है, कौन सा प्रयाग बनाती है, तो उसके लिए हमें ट्रिक्स का पता होना चाहिए। तो अभी मैं आपको करवाने वाला हूं बहुत ही जबरदस्त एक ट्रिक। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे पंच प्रयाग, ये आपके नॉर्थ टू साउथ है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। देखिए चारों के अंदर अलकनंदा तो कॉमन ही है, बस ये धौली, नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी ये चेंज हुए हैं, और लास्ट में अलकनंदा और भागीरथी जो देव प्रयाग है। कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि इसको साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ इसको अरेंज करिए। आपको कैसे इसको याद करना है, देखिए हम इसको साउथ टू नॉर्थ लेके चलते हैं। पहले हम इन 2 नामों को याद करते हैं कि इसको कैसे याद करेंगे। देखिए हमारे हिंदुइज्म में क्या होता है कि 3 मेन इंपॉर्टेंट गॉड होते हैं। एक होता है विष्णु, दूसरे होते हैं शिव और तीसरे होते हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को तो इग्नोर ही कर दीजिए आप। तो मेजर हमारे पास बचे विष्णु और महेश मतलब शिव। तो शिव को कहा जाता है देवों के देव, देवों के देव महादेव। तो पहले हम शिव जी के नाम से जाएंगे। तो पहले तो हो गए देवों के देव महादेव, तो ये महादेव जी का नाम है। और महादेव जी अपने गले में क्या पहनते हैं शिव, वो पहनते हैं रुद्राक्ष की माला। तो उसके बाद आ गया हमारा रुद्र, तो रुद्राक्ष की माला वो पहनते हैं। तो पहले महादेव और दूसरे आगे हमारे रुद्राक्ष, तो रुद्राक्ष से हम लोग रुद्र प्रयाग याद रखेंगे। अब हम चलते हैं नॉर्थ में। नॉर्थ में जो दूसरे हमारे गॉड हैं वो है विष्णु। तो उन विष्णु से इनको याद रखेंगे हम लोग कि विष्णु जो है दूसरे नंबर पे गॉड आते हैं। विष्णु के जो अवतार थे वो थे कृष्ण जी, और कृष्ण जी के जो फादर थे वो थे नंद जी। तो वो भी विष्णु जी से ही रिलेटेड है, मतलब नंद, नंद लाला, नंद किशोर कृष्ण जी को कहा जाता है, और जो विष्णु जी के अवतार हैं। तो नीचे हमारे 2 जो गॉड हो गए वो शिव हो गए, और ऊपर वाला हमारा विष्णु से रिलेटेड हो गया। तीसरा हमारे बचते हैं यहां पे कर्ण। देखिए कर्ण महाभारत से आप कर्ण को जानते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम इन प्रयागों को याद कर सकते हैं। देखिए अलकनंदा तो इन 4 में कॉमन है, फर्क पड़ता है तो धौली, नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी का। अभी हम एक बढ़िया सा शानदार सिंपल सा ट्रिक बनाएंगे जिससे हम इसको याद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो आएंगे विष्णु प्रयाग पे, तो हम यहां पे 2 शब्द लेंगे, विष्णु और धौली। विष्णु जी की उंगली पे क्या होता है, चक्र होता है, और उस चक्र की धार बहुत ज्यादा तेज होती है। तो धौली को हम याद रखूंगा किससे, धार से याद रखेंगे कि उस चक्र की, जो विष्णु जी का चक्र होता है उसकी धार बहुत तेज होती है। धार मतलब धौली। तो पहला हम लोग धार से याद रखेंगे, धौली, धार इज इक्वल टू विष्णु प्रयाग। दूसरा हम रखेंगे, देखिए इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, यहां पे भी नंद है, इसके अंदर भी नंदाकिनी रिवर है, तो नंदाकिनी रिवर नंद प्रयाग। तो ये तो बहुत सिंपल सा ट्रिक हो गया। अगली जो चीज जाएंगे हम लोग जाएंगे कर्ण, यहां से हम लेंगे कर्ण, और यहां से हम लोग लेंगे पिंडार। पिंडार को मैं इक्वेट करूंगा पांडव से। अब कर्ण जो है महाभारत के युद्ध में किसके साथ लड़े थे, पांडवों के अगेंस्ट में लड़े थे, है ना। और कर्ण खुद भी एक पांडव थे, सबसे बड़े भाई तो यही थे, हालांकि इनको बाद में पता चला, बट स्टिल कर्ण का पांडवों के साथ रिलेशनशिप है। वो खुद भी पांडव थे और पांडवों के अगेंस्ट में लड़े। पांडव मतलब पिंडार और पिंडारी रिवर। तो कर्ण को हम लोग पांडव से रिलेट करके अपनी स्टोरी बना सकते हैं। अगला जो आता है यहां से हम लेंगे रुद्र, और यहां से लेंगे मंद। मंद मंद मतलब जब किसी का बिजनेस वो है वो ठप हो जाता है, जब किसी का बिजनेस जो है कम प्रोग्रेस करता है, कहते हैं ना कि मेरा धंधा तो बड़ा मंदा चल रहा है, तो मंदा। और रुद्र, रुद्राक्ष की माला क्या करती है, जो जब लोगों का धंधा मंदा चलता है तो वो रुद्राक्ष की माला पहनते हैं गुड लक के लिए। तो रुद्राक्ष की माला पहनी जाती है जब आपका धंधा मंदा चलता है। अगला जो है वो हम रखेंगे, यहां से लेंगे देव, और यहां से हम लोग जो है लेंगे रथ। भाग भी ले सकते हैं, ये दोनों ट्रिक यहां पे काम करता है। देखिए देव मतलब गॉड्स, और वो कैसे चलते हैं, वो घोड़ा गाड़ी में नॉर्मल में तो नहीं चलते हैं भैया, देव लोग हमेशा चलते हैं बड़े बड़े रथों में चलते हैं। एक रथ होता है जिसके आगे 4, 5, 10 घोड़े होते हैं ना, उसके अंदर देव लोग चलते हैं, भगवान लोग चलते हैं, है ना। तो देव से हम याद रखेंगे रथ को, उनकी सवारी रथ है। और अगर आप इंद्र देव को बात करो तो वो तो देव हमेशा भागते ही रहते हैं, क्योंकि जो राक्षस लोग होते हैं वो उनके ऊपर अटैक करते हैं और वो बेचारे इधर से उधर भागते रहते हैं, कभी विष्णु के पास कभी शिव के पास, हम सभी ने देखा ही है ना। तो देव लोग या तो वो भागते हैं या फिर वो रथ में ट्रेवल करते हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती है, दैट वुड बी योर देव प्रयाग। सो दीज आर द 5 प्रयाग्स एंड दीज आर द ट्रिक्स दैट आई टोल्ड यू। तो ट्रिक्स कैसे याद करने हैं, धौली मतलब धार विष्णु, नंद तो नंद ही हो गया, पिंडार को हम लोग पांडव से कर्ण को रिलेट करेंगे, मंदे धंधे को, बिजनेस को हम लोग रुद्राक्ष की माला पहन के गुड लक होता है, और अगला हम लोग जाएंगे देव लोग जो भागते हैं या फिर रथ में
ट्रेवल करते हैं। तो इस तरह से साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ हमने प्रयाग को याद करेंगे और इन सारे के सारे ट्रिक से हम लोग देखेंगे कहां पे कौन सी रिवर मिलती है और कौन सी प्रयाग वो यहाँ पे बनाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। आप कमेंट सेक्शन में बताएं हमें कि कैसे आपको ये ट्रिक लगे हैं और कौन से ट्रिक आप जानना चाहते हैं वो आप हमें बता सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्यूचर में आने वाली वीडियोज का आपको अपडेट मिले इसके लिए आप बेल आइकन पे क्लिक भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।